Assalamualaikum. Today we are going to solve exercise 1.2 question number 2. क्वेश्चन नंबर 2 के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं. ये डिफरेंट मेथड से सॉल्व हो जाएगा, लेकिन हमेशा कोशिश करनी चाहिए, चूंकि उसने लिखा हुआ सिंप्लीफाई, मुख्तसर करना है. आप किसी भी तरीके से इसको मुख्तसर कर सकते हैं, मगर हमें ऐसा तरीके का इस्तेमाल करना चाहिए जो आपके लिए आसान भी हो और शॉर्टकट भी हो और सवाल ज्यादा लंबा भी ना जाए. अब इस क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट में देखें, सबसे पहले आपने माइनस पावर को खत्म करना है, जो आपको ऊपर नजर आ रही है. उसके लिए आपने पढ़ा होगा, जब भी किसी वैल्यू के ऊपर माइनस आ जाए तो आप या तो उसको डिनोमिनेटर में शिफ्ट कर दें, और अगर डिनोमिनेटर में माइनस की पावर है उसका जो है उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट कर दें. तो उसकी पावर माइनस किया तो वो प्लस में, यानी फ्रैक्शन की हालत बदलने से, बटे की अलामत बदलने से, ऊपर है तो नीचे ले जाए, नीचे है तो ऊपर ले जाए, तो वो माइनस की पावर प्लस में चेंज हो जाएगी. अब हमने भी ऐसे ही किया 16. फिर इसके बाद आपने क्या किया, पावर को अलग अलग कर लिया. 3/4 16 पे अलग आ गई, 18 पे अलग आ गई. इसी तरह 16 आपको पता है, आपने किसी भी तरीके से ये जो 3/4 है, हमें ऊपर की पावर से घट इतना नहीं होता जितना नीचे की पावर, क्योंकि ये 1/4 होती है, ये जजर होती है. इसको आपने किसी तरीके खत्म करना है. तो ये तो तभी खत्म हो सकती है जब इसके मद्दे मुकाबिल यहाँ पे 4 आए बटे के ऊपर, तभी ये 4 से कैंसल हो जाएगा. तो हमने वो बटे के ऊपर 4 लाने के लिए जो अंदर वाली रकम है उसको देखना है कि वो क्या वो पावर 4 बनती है, या नीचे वाली रकम भी पावर 4 बनती है. तो जी हाँ, 16 जो है वो आपका 2 पावर 4 में लिखा जा सकता है. 2 को 4 दफा जरब दें तो 16 आ जाएगा. अब क्या हुआ, डबल पावर है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 4 से कट जाएगा. इसी तरह 81 भी 3 पावर 4 में लिखा जा सकता है, और आपका डबल पावर से 4 से कट गया, तो 2 के ऊपर भी क्यूब आ गया, 3 के ऊपर भी क्यूब. 2 का क्यूब यानी 2 को 3 दफा मल्टीप्लाई करना है, 3 से नहीं. 2 की ताकत 3 का मतलब यह है कि 2 जरब 2 जरब 2, और इसी तरह से 3 जरब 3 जरब 3. तो ये आपके पास आंसर 8/27 आ जाएगा. अगर सेकंड पार्ट की तरफ चलें, तो वो आपके पास सेकंड पार्ट है 4/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4/9 का होल क्यूब मल्टीप्लाई 16/27. अब यहाँ पे सबसे पहले आपने जो है डिवीजन को, चूंकि पावर सारी प्लस में है, अब आपने जो डिवीजन है उसको मल्टीप्लाई में चेंज करना है. ये आपको क्वेश्चन में भी ये होल पावर में गिवन था, 4/9 होल पावर में था. तो आपने चूंकि डिवीजन को मल्टीप्लाई में चेंज करना था, तो सबसे पहले आपने पावर सेपरेट की तो मल्टीप्लाई में चेंज किया. अब जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो भी आपकी फ्रैक्शन चेंज हो जाती है, नीचे वाली वैल्यू ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू नीचे चली जाती है. यहाँ पे भी आपने पावर को अलहदा कर लिया, 4 स्क्वायर/3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 9 का क्यूब ओवर 4 क्यूब मल्टीप्लाई 16/27. डायरेक्ट भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने कटिंग के लिए 4 को 2 दफा, पावर 2 है 2 दफा मल्टीप्लाई किया है, 9 पावर 3 है 3 टाइम, इसी तरह 4 को. अब ये जो 2 4 है, यहाँ से 2 4 इन 2 4 से कट हो जाएंगे, पीछे 1 4 रह गया. ये जो 4 है, ये 4 1 4, ये भी कट हो जाएगा, और इसके साथ 4 4 16, यहाँ पे ऊपर 4 बच गया, और साथ 9 बच जाएगा. ठीक है, जबकि एक 9 किधर गया, एक 9 इस 9 से कट गया, और दूसरा 9 जो है 9 3 27, तो नीचे 3 बच गया. अभी ये मजीद कटिंग हो जाएगी, 3 1 3 3 3 9, 3 मल्टीप्लाई 4, और बाकी नीचे 1 1 को आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर लें, आपका वही आंसर आता है. तो 3 4 12 आपका इसका आंसर आ जाता है. आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इनको कैलकुलेटर की मदद से इन सबको पावर लेके इनको फिर मल्टीप्लाई करके देन आफ्टर डिवाइड कर लें, तो भी आंसर आपका ठीक हो जाएगा. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. कोशिश करें कि जितना आपने वो जो ऊपर हमने एक्सरसाइज से पहले फार्मूला डिस्कस किए, कुव्वत नुमा के पावर फार्मूला, उनको यूज करके जितना आप आसानी से उसको कर सके उतना करें. क्वेश्चन नंबर 3 में स्टार्टिंग में ही आपके पास माइनस में पावर है. सबसे पहले इसको माइनस से भी पहले आपके पास क्वेश्चन में अगर आप देखें
आपके पास 0.02027 और होल की पावर उसने -1/3 दी हुई है। तो आपने चूंकि माइनस को प्लस में चेंज करना था, तो इसलिए सबसे पहले आपने पॉइंट को खत्म किया। तो 1 पॉइंट की जगह पे, और बाकी जितनी आगे वैल्यूज हो उतने जीरोस लगा देते हैं। अब आपने माइनस की पावर को प्लस में चेंज किया तो बटा उलट जाएगा। 1000 ऊपर चला गया, 27 रह जाएगा, 27 नीचे आ जाएगा। आप यहाँ पे भी देखिए, बट ये आपके पास 1/3 फॉर्म बन रही है। 3 इस 3 को खत्म करने के लिए यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 होना चाहिए। इसका मतलब आपने किसी भी तरीके से इन वैल्यूज को पावर 3 में लिखना है। 1000 जो है वो 10 × 10 लिख सकते हैं। तो ये क्या बनेगा, 10 की पावर 3 बन जाएगा। और जो आपके पास नीचे है, यहाँ पे ये 10 नहीं आएगा, ये 3 की पावर 3 आएगा। ठीक है, 3 की पावर, ये अगर स्टेप में यहाँ पे कर दूं, ये नीचे 3 की पावर 3 आएगा, जबकि ऊपर 10 की पावर 3 आएगा। और होल में आपके पास 1/3 है। तो ये 1/3 क्या करेगा, इनसे कट जाएगा, यहाँ पे 3 होगा ये। ठीक है, तो 3 3 से कट किया तो आपके पास आंसर 10/3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखें, अब वेरिएबल्स आ गए हैं, तो पावर भी प्लस है। तो सबसे आप क्या करेंगे इन द इनिशियल स्टेप, आप इसको दो तरह से कर सकते हैं। या तो पहले आप वो रूल लगा लें कि वाई वाली पावर्स को इकट्ठा कर ले, जी वाली पावर्स को इकट्ठा कर ले। या फिर आप जो है जो हाई ऊपर पावर है, होल पावर है, उसको सब पे अलग अलग कर लें। होल पावर को अलग कर लिया, पहले बटे के ऊपर अलग किया, नीचे अलग किया, फिर सारी वैल्यूज पे अलग कर लिया गया। अब होल पावर 1/7 है, हमने इसको अलग करके डबल पावर्स आ रही है, मल्टीप्लाई होंगी तो कट हो जाएंगी। 7 1 जार 7, 7 2 जार 14। यहाँ पे y के ऊपर 7 3 जार 21 और z के ऊपर 7 5 जार 35। फिर फ्रैक्शन के नीचे y के ऊपर 7 2 जार 14 और z 7 7 से कट जाएगा। अब इसके बाद चूंकि आपने ये एक रूल पढ़ा है, a पावर m और डिवाइडेड बाय a पावर n, यानी सेम बेस है, डिवाइड हो रही है, तो पावर क्या हो जाएगी आपकी, माइनस हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हमने y की पावर को माइनस कर लिया, z की पावर को भी माइनस कर लिया, x है ही नहीं, वो वैसे का वैसे ही। तो 3 - 2 1 रह जाएगा, 5 - 1 4 रह जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, जिसमें उसने अब आपको थोड़ा मजीद कंफ्यूजिंग करके वैल्यूज दी हुई हैं। 5 डॉट, डॉट का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई है। तो 5 × 25 पावर n+1 है, और इसी तरह से 25 × 5 पावर जो है आपके पास 2n है। अब सबसे पहले स्टेप में आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो आपने इसको जितनी भी बड़ी वैल्यूज हैं उनको तोड़ के छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करना है और उसको पावर में लिख लेना है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में यही किया गया, 25 को 5 की पावर में लिखा गया। अब ये बेसिकली हुआ क्या, 5 की पावर 2 था और होल पावर n+1 था। चूंकि डबल पावर बन रही है, तो वो 2 जो है वो क्या होगा, 2n+1 से मल्टीप्लाई होगा। तो क्या हुआ, 2n+2 आ जाएगा। इसी तरह से ये भी 5 का स्क्वायर, 5 × 2n, और ये नीचे 5 × 2n + 3 + 1। ये मैंने खुद इसको ब्रेक किया, उसकी रीजन आपको जो है वो स्टेप में समझ आ जाएगी। 25 ये भी इसी तरह से हुआ, तो ये आपके पास 2n+2 आ गया। अब यहाँ देखें, हर जगह पे 2n+2 आ रहा है, तो ये 2n+3 था, इसीलिए मैंने 2n+3 था, इसको ब्रेक करके 2+1 लिख दिया। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा था, am × an = a पावर m+n। सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर प्लस हो जाएंगी। अब इसका रिवर्स भी तो पॉसिबल है ना, अगर पावर प्लस हो रही है, ये चीज समझने वाली है, पावर प्लस है हो रही है, एक ही बेस के अंदर है, तो इसका मतलब वो अलग अलग क्या हो रहे थे, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो यहाँ पे मैंने यही किया, 5 पावर 1 को फिर से अलग से करके लिख दिया। ठीक है, ताकि हमारे पास 5 पावर 2n+2 बन जाए।
ये मैंने क्यों ऐसा किया, ताकि मैं यहाँ से यहाँ इसके ऊपर भी जो पावर है वो आपकी 2n+2 क्या हुआ, इसके ऊपर 5 के ऊपर भी है 2n+2 लिखा हुआ है, लेकिन वो यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो मैंने मेंशन कर दिया। अब ऊपर वाली रकम में से भी देखें आप, 2n+2 है, दोनों में मौजूद है, तो आप ये 5 × 2 पावर 2n+2 कॉमन ले लेंगे। तो अंदर क्या रह गया, ये पावर, ये 5 × 2n+2 बाहर चला गया, अंदर एक 5 रह गया। यहाँ पूरी रकम बाहर चलेगी, कुछ भी नहीं बचा, जहाँ कुछ ना बचे वहां हम 1 लिख देते हैं। निचले में क्वेश्चन में भी ये हुआ, 5 × 2n+2 बाहर चला गया। अब एक ये 5 है और एक ये 5 है, दोनों मिलके 5 का स्क्वायर बन गए। माइनस यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा, यहाँ पे भी 1 रह गया। 5 - 1 करेंगे 4, ये कट जाएगा। और ये 5 का स्क्वायर 25, -1 करेंगे तो 4/25, या इसको आंसर 1/6 भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको पहले भी बताया, डिफरेंट मेथड्स हैं, आप उसको अपनी इजीनेस के अकॉर्डिंग, जो आपको मेथड इजी लगे, आप उसके अकॉर्डिंग इसको कर सकते हैं। आप क्वेश्चन नंबर 6 में देखें, आपके पास जो वैल्यूज हैं उसमें 16 की पावर जो है x+1 है, इसी तरह से 20 × 4 पावर 2x है। आप इस क्वेश्चन में भी सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो आपके पास बड़ी रकम दी हुई है उसको छोटी पावर में कन्वर्ट करके छोटी वैल्यू में लिखेंगे। तो 16 को 2 पावर 4 आप लिख सकते हैं, इंटू x+1 मल्टीप्लाई 20 को मैंने ब्रेक किया, 4 × 5 कर दिया। 4 है तो ये 2 पावर 2 × 2x लिख सकते हैं। अब ये जो 4 है ये x+1 से मल्टीप्लाई होकर 4x+4 हो गया। 5 को मैंने बाहर ही रहने दिया, 4 को भी मैंने 2 पावर 2 लिखा। यहाँ ये जो 2 डबल पावर बन रही थी ये 4x हो गई। अब दोनों सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर ऐड हो गई, 4x+2 हो गया। ठीक है, देखें ये 4x+2 ऊपर हो गया, जबकि नीचे क्या चेंजिंग है, नीचे आपके पास 2x - 3 था और ये 8 था। 8 को आप 2 का क्यूब लिख सकते हैं, ये क्यूब अंदर से x+2 से मल्टीप्लाई होके 3x+6 हो गया। अब चूंकि सेम बेस है, ये भी मल्टीप्लाई हो रही है, तो इनकी भी पावर क्या हो जाएंगी, प्लस हो जाएंगी। तो पावर को प्लस कर लिया, 3x+6 प्लस x-2, सॉरी ये 3। ठीक है, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या बच गया, 3x + x 4x, 6 - 3 आपके पास यहाँ पे 3 बच गया। और जबकि ऊपर वाली साइड पे, एक साइड पे आपने इस पावर को खुद ब्रेक किया। क्यों ब्रेक किया ऐसा, क्योंकि आपने कॉमन निकालना होता है ना। कॉमन निकालने के लिए यहाँ पे एक साइड पे आपके पास 4x+2 है, तो दूसरी साइड पे 4x+4 है, तो कॉमन तो नहीं निकल सकेगा 4x+4। आपने इसको 4 को ब्रेक कर लिया, 4x+2+2। और उसी तरह जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया कि सेम बेस मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप उसकी पावर को प्लस कर सकते हैं। इसी तरह अगर पावर प्लस हो रही है तो इसका मतलब उसको अलग-अलग बेस में मल्टीप्लाई की शक्ल में लिखा जा सकता है। अब यहाँ से 2 × 4x+2 कॉमन आ जाएगा, अंदर 2 पावर 2 प्लस 5 रह जाएगा। डिवाइडेड बाय नीचे क्या हुआ, नीचे तो 2 × 4x+3 है, तो आपने उसी तरह से इसकी पावर को भी ब्रेक कर लेना है, 4x+2 + 1, तो क्या हो जाएगा, 2 × 4x+2 अलहदा हो जाएगा और 2 पावर 1 अलहदा हो जाएगा। ये कट गया, 2 पावर 4 + 5 9 डिवाइडेड बाय 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 में चलें तो आपके पास डिवाइड भी हो रही है और पावर माइनस पे भी है। सबसे पहले पावर को प्लस में चेंज किया, तो ये दोनों रकमें फ्रैक्शन में चली जाएंगी। आपको पता है हर नंबर के बटे के नीचे 1 मौजूद होता है, जिसको हम मेंशन नहीं करते, जब जरूरत पड़ने पे आप इसको लिख लेते हैं। 9 माइनस में पावर थी, अब जब आपने इसको प्लस में बदला तो बटा उलट गया। ठीक है, दोनों का। फिर डिवाइड के साइन को जब आपने मल्टीप्लाई में चेंज किया तो उससे क्या हुआ, फिर दोबारा से बटा चेंज हो गया, 9 ऊपर चला गया, 1 नीचे आ गया। पावर सेपरेट की तो 1 की आप जो सी भी पावर ले लें उसकी शान में कोई फर्क नहीं पड़ता, वो 1 का 1 ही रहेगा। अब यहाँ पे आपको बटे के नीचे आपकी पावर आ रही है 3, आपने किसी तरीके इसके बटे के ऊपर 3 पावर लेके आनी है। 64 को
3 की पावर में लिखना है, तो वो 4 × 4 × 4 आपके पास 3 पावर 4 पावर 3 जो है वो 64 होता है। यहाँ से 3 पावर 2 जो है वो 9 हो, 3 से कट जाएगा और आपका 2 से कट गया, तो आप जो ऊपर पावर है बस वो बच गई 3 पावर, यहाँ पे ऊपर 3 पावर 3 बच गई, नीचे भी 4 पावर 2 बच गई। 3 पावर 3 27, 4 पावर 2 16, 1 जा 16, तो 27/16 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे 3 पावर n है, 9 आ रहा है। सबसे पहले आपने 9 को ब्रेक किया, 3 का स्क्वायर लिखा। अब उसी तरह से ये बनेगा 3 का स्क्वायर इंटू n+1। तो ये जो 2 है ये बारी बारी दोनों से मल्टीप्लाई होके 2n+2 आ गया। नीचे भी आपने इसको ब्रेक किया, 3 पावर 2n-, तो ये 2 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप सेम बेस हो गई हैं, नीचे भी ऊपर भी। आपने इनको क्या कर लेना है, इनकी बेसिस आपस में प्लस हो जाएंगी, तो बेस प्लस होगी 2n+2 + n, तो ये आपके पास 3n+2 बन जाएगा। नीचे भी आपने जब बेसिस को प्लस किया तो 2n-2 + n-1 हो जाएगा, तो ये 2n और n 3n हो जाएगी, और -2 और -1 ये -3 हो जाएगा। बेसिस को अब आपने फिर दोबारा से, चूंकि ये ऐसे कटिंग नहीं हो सकती, तो a⁻m + n आपने पढ़ा है, a⁻m मल्टीप्लाई a⁻n के फॉर्मूले से आपने इनकी पावर्स को अलग अलग कर लिया, बेस को अलग अलग कर दिया। अब जो है, चूंकि मल्टीप्लाई और रिंग कटिंग हो सकती है, ये कट के 3 पावर 2, या फिर यहाँ से आप इस तरह से भी इसको कर सकते हैं। इस स्टेप से आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, चूंकि सेम बेसिस है, डिवाइड हो रही है, तो पावर माइनस हो जाएंगी। 3 पावर 3n+2 माइनस इंटू 3n-3। अब पावर जो है वो आप इसको इस तरह से कर, 3n+2 -3n और प्लस माइनस माइनस +3, ये कट हो जाएगा। 3 और 3 ये कितना, 2 और 3 5 हो जाएंगे। 3 पावर 5 आपके पास 243। या फिर आपने इनकी बेसिस को अलहदा कर लिया, कट जाएंगी, तो उसके बाद इनको माइनस की पावर को प्लस में चेंज करके बेसिस को प्लस कर लिया। इस मेथड की बजाय आप यहाँ से डायरेक्टली, ये इजी मेथड है, ये आप यूज कर ले तो आपका आंसर आ जाएगा। कि आप जो है a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इक्वल a⁻m -n का फार्मूला यूज करके आप इनकी बेसिस को चेंज कर लें। ओके जी, कल चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बाद। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 का 9 वाला पार्ट, उसकी तरफ। उसमें कह रहा है कि 5 पावर n+3 -6 × 5 पावर n+1 ओवर 9 × 5 पावर n 4 × 5 पावर n। अब अगर आप गौर करें, आपको नजर आ रहा है नीचे सिर्फ 5 पावर n है, तो मतलब और कोई 5 नहीं है, तो हम कॉमन यहाँ से 5 पावर n ही ले सकते हैं, अंदर 9 - 4 रह जाएगा। ऊपर भी ये जो 5 × n+3 है, इसको आप अलहदा कर लें, 5 पावर n अलहदा कर लें और 5 पावर 3 अलहदा कर लें। हमने उसी तरह किया। और यहाँ से 5 पावर n+1 है, इसको भी आपने अलहदा कर लिया, 5 पावर n अलहदा कर लिया और 5 पावर 1 अलहदा कर लिया। अब ऊपर वाली फ्रैक्शन से भी 5 पावर n कॉमन आ जाएगा, वो कट जाएगा। अंदर क्या रह गया आपके पास, 5 पावर 3 माइनस ये 5 और 6 आपस में मल्टीप्लाई होके 5 × 6 = 30। 5 पावर 3 125 -30 रह गया, डिवाइडेड बाय 5। 125 में से 30 निकाले, 95 डिवाइडेड बाय 5 आपके पास 19 इसका आंसर हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।